नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आज फिर एकत्रित हुए हैं चाय पर चर्चा कार्यक्रम में। और ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा जिनके लिए हो रही है वो थे तो एक मानव, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से ऐसा काम किया कि वो महामानव के रूप में पूजनीय रहे और प्रभु श्री राम के नाम से पूरे दुनिया में विख्यात हुए। और उनकी जो मानवता है, उनकी जो मर्यादा है, वो लोगों के लिए आज भी एक मिसाल है। हर व्यक्ति अपने घर में एक ऐसा बेटा चाहता है कि वो भगवान श्री राम जैसा हो, उनके आदर्शों पर चलने वाला हो, उनकी बात मानने वाला हो। मेरे साथ में आज जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सभी सीनियर एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में कई बार ये ऐसे ऐसे केस लड़ते होंगे जब इनके सामने दुविधा भरे केस आते होंगे, जब ऐसे केस आते होंगे कि एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक बच्चे ने अपने पिता का खून कर दिया, एक भाई ने भाई का खून कर दिया। और ऐसे जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं जमीन के लिए, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और जीवन चरित्र हमें बताता है कि किस तरीके से अपनों के लिए त्याग किया जाता है। और सिर्फ भगवान श्री राम ही क्यों, उनके कुल में जिसने भी जन्म लिया, चाहे वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण हो, उनके भाई भरत हो, माता सीता हो, सब ने त्याग की एक मिसाल कायम की है। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान राम ने त्याग की मिसाल कायम की है, पर उनके पूरे जीवन में अगर देखें तो जो भी शख्स उनके साथ जुड़ा उसने त्याग की एक मिसाल कायम की है। माता सीता को वनवास तो नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, भरत जी को भी वनवास नहीं हुआ था, लेकिन ये वो सब लोग थे कि भगवान श्री राम के लिए इन्होंने अपने आप को वन में जाने का रास्ता चुना, कटीले तारों पे कांटों के बीच चलने का रास्ता चुना। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे रामायण काल में हम देखें कि हनुमान जी का भी एक ऐसा चरित्र आता है कि उनका पूरा जीवन त्याग के लिए समर्पित रहा। जब भगवान लंका जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हनुमान जी बताइए, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो मतलब हनुमान जी की जगह कोई और होता तो बोल सकता था साहब यहाँ का राजा बना दो। और चूंकि भगवान राम का उस समय जो ध्वज लहरा रहा था पूरे विश्व में, वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूजे जाने लगे थे, तो वो जहाँ का चाहते वहाँ का राजा हनुमान को बना देते। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं सर, मैं तो आपके प्रभु जी चरणों का दास बनना चाहता हूँ। एक ऐसी त्याग की भावना रामायण के हर पात्र में नजर आती है। तो आज हम चाय पे चर्चा कार्यक्रम में जो लॉयर हैं, हमारे ग्वालियर के जो सीनियर वकील हैं, उनके साथ में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। कि कार सेवकों के बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में जब हम चर्चा कर रहे थे समाज सेवियों के साथ, वकीलों के साथ, तो हमने बताया कि कार सेवकों ने कितना योगदान दिया और बहुत सारे संगठनों ने कितना त्याग किया, कितना बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन वो सारा का सारा आंदोलन अधूरा रह जाता यदि कानून के जरिए से हम राम मंदिर को नहीं जीत पाते। और ये कानून के जरिए से जो हमने राम मंदिर को हासिल किया, इसके पीछे जो हमारे वकील हैं उनकी पैरवी काम आई, उनका रिसर्च काम आया, उनने जिस तरीके से वहाँ पर अपनी दलीलें रखी वो दलीलें काम आई। और आज उन्हीं वकीलों के सहयोगी, और यहाँ पर मैं समझूंगा कि हमारे जो साथी भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आधार लाइव जो आपके लिए एक नया चैनल शुरू हो गया है, उसकी राम से हमने शुरुआत की है, उसके बारे में हमारे इस चैनल के जो डायरेक्टर हैं दिलीप शर्मा जी, वो कुछ आप सब लोगों को आधार लाइव के बारे में बताएं। उसके बाद फिर हम इस चैनल को शुरू करेंगे। यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्य जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आधार लाइव का जो नींव रखी गई है, यह नींव यह सोच करके रखी गई है कि आज का दौर बहुत ही तेजी से सब कुछ चाहता है। आज के दौर में सटीक और सबसे जल्दी चीज़ें उपलब्ध हो सकें, अच्छी न्यूज उपलब्ध हो सके, और हमारा प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक वह दिखा सकें जो समाज को सच में आवश्यकता है। इस उद्देश्य के साथ हमारे द्वारा अभी ये वेब पोर्टल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर शुरू किया गया है। इसी के साथ ही हम लोग प्रिंट के माध्यम से भी आधार लाइव की सेवाएं आप लोगों के बीच उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद हम लोग को, हमारे चैनल को मिलता रहे, जिससे हम
समाज को एक दिशा देने में अपना जो भी योगदान हो वह दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और इस आधार को आधार स्तंभ देने के लिए जिस शख्स को मैं भी आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो हमारे बड़े भाई भी हैं और इस चैनल के एक संपादक भी कह लें, और ये भी कह सकते हैं कि इस चैनल की ड्राइविंग सीट पर इस समय वही बैठे हुए हैं। इस चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है ये वही जानते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं धर्मेंद्र त्रिवेदी जी का स्वागत करूंगा कि वो भी आधार लाइव के बारे में कुछ विचार रखें। आधार लाइव हम लोगों ने नाम ही इसलिए रखा है जिससे ये ऐसे लोगों का आधार बन सके जिनकी आवाज़ बड़े बड़े लोग सुनते नहीं हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो ज़मीन से ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ को, जैसे आपके कोर्ट में ही बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो वकील को हायर भी नहीं कर पाते, उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं कि वो किसी अच्छे वकील की फ़ीस दे सकें। तो कुछ ऐसे लोगों के लिए हम अगर आधार के माध्यम से मदद दे सकें, कानूनी मदद अगर उनको मिल सके, हमारे पास जो हमारे संपर्क में जो वकील या अभिभाषक होंगे उनके माध्यम से मदद दे सकते हैं। खबरों के माध्यम से तो हम हैं ही साथ में लोगों के, पर खबर से इतर अगर हम बात करें तो कुछ समाज सेवा इसके माध्यम से भी अगर हो सकेगी तो प्रयास रहेगा वो भी काम हम कर सकते हैं। अच्छी खबरों से मतलब वो खबरें जो सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए हों। हमारे आसपास इतनी नकारात्मकता बिखरी पड़ी है कि व्यक्ति सुबह सो कर के उठता है तो कई बार हम लोग बोझिल महसूस करते हैं अपने आप को, पिछले दिन के जो काम क्रियाकलाप हैं जो हमने आसपास देखा है उसकी वजह से। तो सुबह जब व्यक्ति उठे और उठ करके जब देखे तो कम से कम उसको ये लगे कि हाँ यहाँ कुछ सुकून मिला। तो हम प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता हो पर सुकून भरी हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी जी आपका। और अब मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन हमारे जो भी सहयोग के रूप में यहाँ पर आए हुए, मैं इनसे पूछूंगा सिंह साहब से कि सर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें अगर, कि मतलब ये जो रास्ता कानून के जरिए से हमने जीता जरूर है, थोड़ा सा अपना परिचय भी बताते हैं। और इस लाइन को मैं चाहूँगा कि सभी लोग थोड़ा सा, मैं जानना चाहूँगा सबसे कि कानून के जरिए से हमने जीता जरूर है इसको, इससे हमारे देश के अंदर अब आपको क्या लगता है कि दो धर्म जो एक दूसरे के सामने खड़े थे, अब चूंकि कानून ने बता दिया कि जो तो साहब वहाँ पे मंदिर बनेगा, वो बन भी चुका, अब क्या लगता है कि शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा, राम राज्य आएगा? क्या आपको लगता है कि क्या दो धर्म एक दूसरे के सहयोग के रूप में एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे? आपके इसमें क्या विचार हैं? अपना परिचय के साथ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद संजय भारद्वाज जी। और मैं एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर। इस आधार लाइव हर खबर दमदार, बहुत अच्छा आपने एक शुरुआत की है और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई दिलीप जी, भाई अनिल जी और मेरे सब साथी इस लाइव में हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो भगवान रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, कल इनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही सुखद और बेहतरीन संदेश है सबके लिए। क्योंकि विगत वर्षों से जो उथल पुथल इस देश में हुई, उस उथल पुथल के कारण हर भारतीय की जो लाइफ लाइन कहते हैं वो राम है। मेरे जीवन के आधार राम हैं। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हम संबोधित करते थे राम राम, हम संबोधित करते थे फलाना, जो नाम होता था वो राम के नाम पे होता था। तो ऐसी इस देश के जो वैदिक कालीन व्यवस्था से लेकर के और विगत कारण कुछ सदियों में ऐसी यहाँ स्थिति निर्मित हुई कि उस आधार को मिटाना चाहते थे, जिस आधार को लेकर के आज ये आधार लाइव कर रहा है। मैं स्वागत करता हूँ उस बात को कि हमारा जीवन आधार, भारतीय जीवन आधार की कल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए
पूरा का पूरा भारतीय समुदाय इसका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और यहाँ हर रहने वाला भारतीय इसका स्वागत करता है। यह मेरा ही विचार नहीं, अपितु सब भारतीयों का विचार है। और जो आज सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी से ये साकार होने जा रहा है, यही मेरी भावना भारद्वाज जी और ये देश की भावना है जो कल पूर्ण होने जा रही है। कल पूर्ण होने जा रही है। पूरे देश की भावनाएं ज्वार पर हैं और देख रहे हैं कि हर गली में हम देखें तो बच्चे के अंदर उत्साह है, बुजुर्गों के अंदर उत्साह है। इस उत्साह को मैं अगर चाहूँ, अगर विजय सिंह चौहान साहब जो कि हिंदी माता का मंदिर भी बना चुके हैं, कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, थोड़ा सा अपना परिचय और सर इस विषय पर क्या प्रकाश आप डालना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आधार परिवार के लोगों को। आज यहाँ पर जो वकीलों को यहाँ बुलाया है कि रामलला का जो मंदिर बना, ये उत्साह चूँकि पूरी दुनिया में है, केवल भारत में नहीं है। राम एक दर्शन है, व्यक्ति नहीं है। राम व्यक्ति नहीं है, एक दर्शन है और दुनिया उसी दर्शन को पसंद करती है जिसमें शांति, सद्भाव, भाईचारा हो। तो राम एक उदाहरण है इस बात के कि रावण के समय अशांति थी पूरी दुनिया में तो राम जो दर्शन आया, राम अवतार के रूप में आए, ब्रह्म के रूप में आए, तो उनको ब्रह्म ही मानना पड़ेगा क्योंकि रामचरितमानस में ब्रह्म से ही संबोधित किया है। हनुमान जी उनके सेवक हैं, अन्य और जो भी परिवार, उनका परिवार है, जुड़े हुए लोग हैं राम जी से, वो भी परिवार के हैं, लेकिन उनका दायित्व है जो भी राम जी कहेंगे उस मिशन को पूरा करना है। मिशन क्या था कि दुनिया में राम राज्य लाना। राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का मतलब ये हुआ है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सुखी रहें, कोई असुरक्षित ना हो, कोई अल्पकाल मृत्यु ना हो किसी की। और जो राम का वर्णन है उसमें, राम राज्य का रामायण में, उसमें सारी चीज़ है कि वो दर्शन पूर्ण है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, राम जी ने सारी दुनिया को प्रसन्न रखने के लिए। तो उस राम दर्शन को जो संतों ने बढ़ाया, क्योंकि लोगों को लगा कि राम मंदिर है, बाद में ख़त्म हो जाएगा ये दर्शन, तो ऐसे भी लोग आए। तो उनको तो ये मालूम नहीं है कि राम दर्शन के पीछे क्या क्या तत्व है, इसमें क्या रहस्य है, कि इस दर्शन में न इसमें जाति है और धर्म भी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का जो पथ है, तो राम जी अध्यात्म के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार जो आचरण है, उसको जो उनके संत समाज है, जो उस मिशन को बढ़ाने वाले लोग हैं, उन्होंने उस मिशन को बढ़ाया। तो कोई जैसे राम शरीर से नहीं है लेकिन विचार से है, तो विचार कभी मरता नहीं है, वो विचार को ही अमर कहा जाता है। तो ये अच्छा विचार है, इसलिए सारे संतों ने और जो राम मंदिर के लिए जितने भी लोग हैं, राम भक्त हैं, और मोदी जी ने भी उसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए कि ये दर्शन जीवित रहेगा तो दुनिया में अपराध नहीं बढ़ेंगे। बीच के कालखंड में हम लोग देखते हैं वकील लोग कोर्ट में हजारों केस बलात्कार, हजारों केस मर्डर, और आए दिन आते ही रहते हैं अपराधों के, कि कोई भी न्यायालय को फुर्सत नहीं है, वकीलों को भी फुर्सत नहीं है, इतने अपराध बढ़ चुके हैं, करोड़ों करोड़ केस पेंडिंग हो रहे हैं, समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। तो इससे ये तय होता है कि हमने जो बीच का कालखंड है कुछ ठीक से मानव समाज की सेवा के लिए वो कदम नहीं उठाए कि हम बंटने लगे आपस में, जाति में, राजनीति में, छोटे में, काले में, गोरे में, तमाम भेद पैदा करके, और ये मनुष्य असुरक्षित हो गया। इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए राम का दर्शन उसी संदर्भ में राम मंदिर बनाया है। अब चूँकि मूर्ति तो बनाई है किसी ने, तो अब आप वो कहें कि ये तो बोल ही नहीं रहे, तो वो मूर्ति ही रहेगी, लेकिन उसमें दर्शन देखना है, और वो दर्शन जरूरी है सारी दुनिया के लिए, क्योंकि राम ने सबरी से लेकर और जटायु को पिता तुल्य माना। तो सारे लोगों को सम्मान देते हुए, बिना अहंकार के कि मैं राजा हूँ, उन्होंने अपने ही जो बानर भालू हैं उनको सबसे प्रिय माना है। तो ऐसा राजा, ऐसा व्यवस्थापक अगर कहीं भी हो तो वहाँ पर शांति आएगी। इसलिए जो कुछ ऐसा बोलते हैं
कि राम हुए ही नहीं हैं, तो उन्होंने राम दर्शन को जाना नहीं है। आज हम कोई फिल्म देखते हैं, अच्छी फिल्म है तो उस पर बड़े चर्चा करते हैं वर्षों तक कि वो फिल्म अच्छी थी। कोई अच्छी किताब हो, पढ़ के कहते हैं अच्छी किताब है, वर्षों याद करते हैं। तो जब एक ब्रह्म के रूप में एक विचार आया, विचार ही मान लें कि एक राम ब्रह्म के रूप में आए, तो विचार अच्छा है, सबको सुख देने वाला है। तो इसलिए जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ, मंदिर बना, और कल जो रामलला वहाँ पर विराज रहे हैं, मैंने मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमारे 2-4 महीने में ज्ञापन जाता है मोदी जी को, और उसको वो सुनते भी हैं, क्योंकि मोदी जी से भी हमारा परिचय है। जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में हम लोग मिले, फिर सचिवालय भी बुलाया, तो बाई नेम वो हमें जानते। तो उनका जो विचार बना वो संतों के द्वारा बना कि आप प्रधानमंत्री हैं तो भारत के माध्यम से, राम के माध्यम से सारी दुनिया को सुखी बनाने का प्रयास करें। तो इसमें किसी को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दर्शन में कहीं किसी का हनन नहीं है, कहीं किसी को दबाने का प्रसंग नहीं है। तो इसलिए इसी दर्शन से दुनिया सुखी हो सकती है, और इसी दर्शन से हम सब जगह सुरक्षित हो सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। सभी परिवार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर दिलीप शर्मा जी को, जिन्होंने यह मंच हम लोगों को दिया इसके लिए। अब राम एक आचरण है, जैसे हमारे संविधान की मूल प्रतियां हैं, तो उस पर भी उसके प्रश्नों पे राम आचरण को घेरा गया है, चित्रों को घेरा गया है। तो राजनीति ही राम का आचरण है। अगर हम राजनीति करें, राम के आचरण को लेके करें, जैसे भरत जी जैसे एक भाई हुए जो 14 साल तक उनकी खड़ामियों को ही रखे रहे, पूजते रहे और कुर्सी पर नहीं बैठे। आज अपन कुर्सी के लिए भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार है। अगर राम के आचरण को लेकर के हम राजनीति में भी करें तो बहुत अच्छा दर्शन होगा, वो सुख शांति का दर्शन होगा। एक चौपाई है रामायण की, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहू ब्या। तो दैहिक दैव के यानी क्या है, ये दुखी तो उस समय भी थे लोग, मतलब उतना नहीं थे, मतलब ये कि उस प्रकार विरोधी टाइप का जैसा वो हो, तो हर कोई चारों तरफ सुखी रहता था रामराज में, तो उसी को रामराज कहते हैं। तो रामराज जो है अपना राजनीति का भी आचरण बने, ये केवल मंदिर बनने मात्र वो उपधारा नहीं है, वो एक आचरण की है, उसको हम आचरण में लाया जाए। हर राजनीतिक अपने आचरण में उस आचरण को राम को लेके आए, उस मर्यादा को अपने आचरण में लेके आए, जिससे भारत की जनता सुखी और समृद्ध हो सके। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने अच्छी बात कही शर्मा जी कि मतलब राजनीति में इसका आचरण मतलब लाना चाहिए कि मतलब भगवान राम के कुल में किस तरीके से एक सत्ता चलाई भगवान राम के भाई ने, भरत जी ने, लेकिन वो उस पर राजगद्दी पे नहीं बैठे। एक अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे विवेक जी थोड़ा सा बताएं, अपना परिचय भी दें थोड़ा सा, और राम के बारे में क्या उनके विचार हैं थोड़ा प्रकट। धन्यवाद संजय जी, और यहाँ उपस्थित सभी आधार लाइव के परिवार, मेरे साथी आवासक। प्रभु श्री राम जिसके लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए संवाद के लिए, राम का नाम ही अपने आप में एक अलौकिक शब्द है। राम का भावार्थ ही अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे गए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को, अपने कुटुंब को समेट कर रखा। अगर वो चाहते तो पिता के, माँ के द्वारा जो पिता से मांगा गया था 14 साल का वनवास, पिता की आज्ञा को वो मना कर देते तो उसको, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन्होंने पिता के कहे शब्दों को बिल्कुल स्वीकारा और 14 साल के वनवास को गए। तो वहाँ प्रभु श्री राम में जो भाव देखे, वही भाव हर व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति दिखाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने न केवल परिवार को बल्कि राजनीति को, समाज को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह साथ में बैठना चाहिए, वो सब चीज़ सिखाई। अगर आज इस समाज में आज हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के आचरणों को थोड़ा सा उतार ले अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि अपराध जगत से अपराध कहीं ना कहीं अपने आप शांत हो जाएगा। प्रभु राम का जो चरित्र है वो देखने में तो बड़ा सहज और सरल लगता है, लेकिन इतना विशाल क्यों है कि इतने सारे ग्रंथ लिखने के बावजूद भी वो अब तक पूरा नहीं हो पाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भूपेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट हूं, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहा और इस समय मैं आप ही की कॉलोनी में मेरा निवास है। सबसे पहले तो जिस विषय को लेकर के हमने चर्चा प्रारंभ की थी वो ये थी कि इस कानूनी लड़ाई को लड़ा गया वकीलों के द्वारा और हम उस बात से थोड़ा सा भटक गए और हम आदर्श, राम के आदर्श और राम की बात, उसके आदर्शों को कोई नहीं नकार सकता। राम एक ऐसी प्रतिभा रहे इस धरती पर जिन्होंने जन जन को जोड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेके चलने का काम किया। जहाँ तक वकीलों की भूमिका का प्रश्न था, वकील केवल दलील पेश कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ निर्धारित होता है साक्ष्य पर। और इस साक्ष्य के लिए साधु संतों ने अपने अपने ज्ञान के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर जिस तरीके से माननीय न्यायालयों में अपनी टिप्पणियां की और अपने आधार प्रस्तुत किए, उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर आया कि रामलला का जहां जन्म हुआ है वहां निश्चित रूप से वो ज़मीन रामलला की है, भले ही किसी धर्म के लोगों ने उस भूमि को अधिग्रहण करके उस पर अपना कोई निर्माण कार्य कर लिया हो। लेकिन एक बात और भी सामने आई कि फैसला होते होते तक उस पक्ष ने, जो इसका सबसे ज़्यादा विरोधी पक्ष था, उसने अपने आप को समर्पण कर लिया, आहरण अपने रास्ते से अपने आप को हटा लिया और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। जिस तरह से रामलला का मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, आज उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि हर जाति, हर धर्म के लोग उसमें अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आपका प्रश्न ये था कि क्या इससे लोगों में सामंजस्य आएगा, क्या रामराज्य आएगा? तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जिस भाव के साथ में रामलला का कल अनावरण होगा, मूर्ति का अनावरण होगा, देश दुनिया के लोग जिस तरह से उसमें अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उसमें उस वर्ग के लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है जो इसका प्रतिद्वंदी रहा। इसलिए अब कोई विवाद ऐसा नहीं है, मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि राम मंदिर बनने के बाद किसी वर्ग में किसी तरह का कोई विरोध शेष बचा होगा। वकील साहब, एक मेरा प्रश्न था जी, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बात हो रही थी उसकी कानून की। यस। प्रश्न ये है कि हम सभी वर्गों को हक देने की बात कर रहे हैं। राम भगवान की प्रतिष्ठा कल हो जाएगी, रामलला की 12 बजे के आसपास प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी उसके मुख्य यजमान हैं। 13 अन्य दंपतियों को भी बुलाया गया है देश के अलग अलग, कुछ उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राम के जो वंशज हैं, जो सूर्यवंशी परिवार हैं 500 अयोध्या के आसपास, जिन्होंने 1528 के बाद से अभी तक न तो सर पर पगड़ी पहनी न पैरों में जूता पहना, अब जब उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई है तब जाकर के उन्होंने अपने पैरों में पगड़ी, वो जूते और सर पर पगड़ी पहनी है। दूसरे जो राम के वंशज थे, कुश, राम के पुत्र कुश और लव, और भरत के पुत्र पुष्कल, बाकी शत्रुघ्न और लक्ष्मण के पुत्रों का ज्ञात नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो क्या ऐसा नहीं उनके वंशजों को तलाश करके ढूंढ करके कहीं से कोई ऐसा लेकर के आना चाहिए था कि उनको भी उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल कराया जा सकता? बिल्कुल ठीक है। आधार लाइव का जो मुख्य उद्देश्य आपने इस चर्चा के प्रारंभ में बताया था कि ये आधार लाइव नकारात्मक बातों को नहीं उठाएगा, हम सकारात्मकता की बात करेंगे। आज अगर हम इस जड़ तक जाए कि क्या उनको बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना चाहिए था, ये एक पहलू एक अलग किस्म का होगा कि किसको छोड़ा गया, किसको किसी विशेष कारण से छोड़ा गया या उनको ट्रेस नहीं कर पाए, ये एक अलग प्रश्न होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस भाव के साथ में राम मंदिर बना, वैसे तो इस देश का हर जन जन अपने आप को राम का भक्त मानता है, राम का वंशज मानता है। हम राम के देश के हैं, राम के वंशज हैं, ऐसा कहने में हमें रत्ती मात्र भी संकोच नहीं होता। इसलिए हम अगर ये कहें कि क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था, हम इसमें हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर किसको आमंत्रित किया, किसको नहीं किया, ये हम उस रास्ते से भटक जाएंगे जिस बिंदु को लेकर के सकारात्मकता की बात हम करने जा रहे हैं। बोलते रहेंगे तो फिर जातिवादी में बढ़ जाते। उस जातिवाद को अपन खत्म करना चाहते हैं, खत्म करके केवल एक हिंदू बन के बात करना चाह रहे हैं। वो फिर एक वंश का ही होके रह जाता, फिर मतभेद शुरू हो जाते।
उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए तो राम राज्य में लाना चाह रहे हैं। पहले तो मैं संजय जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ इस मंच पर, आधार लाइव के मंच पर बुलाकर बोलने का एक अवसर दिया। और साथ ही मैं आदरणीय मेरे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह चौहान और मेरे आदरणीय चौहान साहब, जिनको मैं चरण वंदना करता हूं, और सम्मानीय मंच। जैसे ये विषय राम का विषय है, तो ये तो राम तो क्या है कि हमारे आराध्य हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि राम एक राम राज्य चाहते थे। और उस राम राज्य में वो कोई जाति पाति, चाहे वो छोटे वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो, किसी का भी, वो उनके लिए उनकी एक प्रजा थी और वो प्रजा मानते थे। असली राम राज्य तभी आएगा जब हम ये जातिवाद से बाहर निकल आएँ, ऊंच नीच से बाहर निकल आएँ, तभी राम राज की जो राम की जो कल्पना है वो साकार होगी। और मेरा यही कहना है इस संबंध में, राम जी का एक है कि कण कण में श्री राम बसे हैं, हर मस्तक में चंदन राम, सारे जग में वंदनीय भारत के अभिनंदन राम। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ और मैं आगे। हमारा प्रश्न यह है कि कानून के जरिए से भगवान श्री राम का मंदिर आज वहाँ बन चुका है। वहाँ पर आपके जो प्रतिनिधि, मतलब आप तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके ही भाई बंधु थे जो कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ी और हम केस जीते। तो आज आप एक वकील हैं, आपको कितना प्राउड हो रहा है इस चीज पर कि मतलब हमने कानून के जरिए से जीता है। और चूंकि हम कानून के जरिए से जीत चुके हैं, तो क्या जो लड़ाई, जैसे अभी चौहान साहब ने बताया कि जिसने पिटीशन दायर की थी वो भी सिलेंडर हो गए, उन्होंने कहा कि अब हम मानते हैं कि आप जीत चुके हैं, तो आप आराम से मंदिर बनाइए, अब हमारा विरोध समाप्त होता है। तो अब आपको लगता है कि जो दो खाइयां बटी हुई थी वो पड़ जाएंगी, राम राज्य फिर से स्थापित हो जाएगा? धन्यवाद संजय जी कि मुझे इस मंच पे मौका देने के लिए बोलने का, और सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक अधिवक्ता की ड्यूटी होती है, चाहे कोई भी पक्ष हो, वो पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं, चाहे वो राम मंदिर के फेवर में हो या उनके खिलाफ। दोनों ही तरफ से अधिवक्ता आए, अपनी अपनी डिबेट की। पक्ष वही जीतता है जिसमें सच्चाई होती है, जिसका आधार मजबूत होता है। हाँ, ये बात सही है कि जो एक दूरी आई है दोनों समाजों के बीच में, वो धीमे धीमे पड़ जाएगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया है वो एक बहुत ही समझदारी से दिया हुआ निर्णय है कि आपको जो जगह थी जहाँ पे आपका मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, वो आपकी उस जगह पे वापस से मंदिर का निर्माण हो जाए। और क्योंकि दूसरे समुदाय की भावना आहत ना हो, इसलिए उन्हें भी हमसे ज़्यादा भूमि दी गई ताकि आप वहाँ पे अपना मस्जिद बनाएं। तो इससे मुझे लगता है कि दोनों समाजों के लिए एक अच्छा निर्णय है। सर, अयोध्या में जो विकास कार्य हुए हैं वो मतलब अचंभित करते हैं। एक छोटा सा कस्बा कभी हम अयोध्या के रूप में देखते थे, और आज एक बड़े महानगर जैसा हमें स्वरूप अयोध्या का नजर आता है। बहुत सारा योगदान प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी एक वहाँ पर योगदान रहा, और उन्होंने वहाँ पर अल्प समय के अंदर एक एयरपोर्ट का निर्माण किया, और वो भी एक राम मंदिर के रूप में ही उन्होंने साकार किया उसको। आपको कितना अच्छा लग रहा है कि एक तो अयोध्या सच संवर रही है, दूसरा एक पहलू में ये भी पूछना चाहूंगा इसी में जुड़ा हुआ कि ऐसा कहा जा रहा है कि इकोनॉमी भी काफी बढ़ने वाली है, विदेशी पर्यटक तो आने वाले हैं और लगातार आएंगे वो, और पूरे भारत के लोगों को भी दर्शन कराए जाएंगे अभी 22 तारीख के बाद। क्या लग रहा है, इकोनॉमी में बड़ा लंबा उछाल आ सकता है जैसा कि व्यक्त किया जा रहा है? निश्चित रूप से जब 2012 में मैंने अयोध्या गया था तो अयोध्या बहुत सक्रिय क्षेत्र था। छोटी छोटी गलियों में से होकर के राम मंदिर, रामलला जहाँ बैठे थे, विराजमान थे, वहाँ तक जाने का मौका मिला था। लेकिन अब जो स्वरूप सामने देखने में आ रहा है समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से, अयोध्या का क्षेत्र काफ़ी विकसित हुआ। और जब क्षेत्र विकसित होता है तो पर्यटन उद्योग अपने आप से डेवलप होता है, इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। और इस मामले में श्रीमंत सिंधिया साहब का आभारी हूँ कि बहुत छोटे समय में उन्होंने फ़्लाइट सेवा ग्वालियर से भी शुरू की है, और वहाँ एयरपोर्ट बहुत कम समय में बना। तो जहाँ जहाँ विदेशी पर्यटन आएगा, देश का अन्य क्षेत्र का व्यक्ति जब आता है तो करेंसी में प्रभाव उसका देता है, क्षेत्र का विकास भी होता है। विवेक जी, अगर आपसे पूछना चाहूँ, अब तो सिंधिया जी ने एक
बेंगलुरु से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली होते हुए अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है, तो ग्वालियर के लिए कितनी अच्छी बात है कि डायरेक्ट फ्लाइट से जा सकते हैं, समय की बचत होगी। ये तो ग्वालियर के लोगों को और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए एक सुविधा का मार्ग हो गया। ये तो अयोध्या जाने के लिए पहले हमें यहाँ से इटावा जाना पड़ता या झांसी जाना पड़ता था, तब वहाँ से हमें सीधे ट्रेन मिलती थी, या यहाँ से जाते थे लखनऊ तक हमें ट्रेन मिलती थी। अब स्थिति ये है, हम सीधे ही विदिन पौन घंटा 1 घंटे के अंदर अंदर अयोध्या उतर जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहब हमको अब अयोध्या के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि 4 दिन पहले रिजर्वेशन या 2 दिन पहले 4 लोगों को इकट्ठा करके हम अयोध्या जाएं। जी अब तो ग्वालियर ही अयोध्या बन गया है। मतलब अयोध्या 22 तारीख को हम भले ही नहीं जा पा रहे हो, पर हमारे ग्वालियर के 2-3 प्रतिनिधि तो वहाँ पहुँच ही रहे हैं। सिंधिया जी पहुँच रहे हैं, जयवंत सिंह पवैया जी पहुँच गए हैं, और साथ साथ में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी शायद जाएंगे। तो कई लोग तो ग्वालियर से यहाँ पहुँचे ही हैं, तो लग रहा है कि हमारा प्रतिनिधि तो वहाँ पहुँच रहे ही ग्वालियर से। बहुत सुंदर बात, क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्यों ना अवश्य पता रहे और जा रहे हैं। हमारा प्रतिनिधित्व तो ग्वालियर का हो रहा है, ये बड़ी सुंदर बात है। मुझे आज भी याद है 1992 की घटना, जब यहाँ से बड़ी संख्या में कार सेवक पधारे वहाँ, और इस क्षेत्र के अंचल के पुत्तू बाबा जो शहीद हुए थे, उस टाइम पे मैं भी वहाँ था 92 में। तो खुशी की बात है। और ग्वालियर चूँकि एक ग्वालियर बड़ा ऐतिहासिक नगर है, इस ग्वालियर का और अयोध्या का बड़ा संपर्क है, क्योंकि यहाँ जो एक उस समय भारत का, उत्तर भारत का बहुत सशक्त यहाँ पे एक वंश हुआ करता था, राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। उस काल में ये यहाँ की उपराजधानी हुआ करती थी, और इस पे यहाँ बड़ा काम हुआ। और जो सागर ताल है यहाँ पे, जो सागर ताल में प्रशस्त लेख है, तो उन्होंने अपने आप को लक्ष्मण जी की संतान कहा है, वो प्रशस्त लेख है। तो इसका बड़ा संबंध है ग्वालियर का, प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। और आज कहीं ये नगर भी इस प्रकार से विकसित हो, जैसे कहा गया कि अयोध्या में जो विकास हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य रहा ग्वालियर का कि ग्वालियर एक राजधानी भी थी मध्य भारत की, और उस टाइम पे बड़ा विकसित शहर था ये। 1944 में ग्वालियर गवर्नमेंट जब हुआ करती थी, तो ग्वालियर एक विकसित शहर था। कालांतर में हम पिछड़ गए। हम चाहते हैं कि जो अभी फ्लाइट की बात चली, और भी औद्योगिक क्षेत्र में, और आज घर घर में जहाँ भी राम मंदिर हैं ग्वालियर के इस अंचल में, एक मैं आपको बता दूं, आज 100 साल होने जा रही हैं। पटिया वाले धाम है करह बाबा, वहाँ अनवरत राम धुन जारी है, 100 साल होने जा रही हैं। तो ऐसा ये क्षेत्र सिया राम के प्रति समर्पित है, हमारे आराध्य हैं। अवध जो कहा गया, अवध का बड़ा इतिहास रहा। वहाँ के नवाब जो हुआ करते थे, उन्होंने उस जगह को थोड़ा डेमोराइज करके और फैजाबाद का निर्माण किया। अवध के जो नवाब सिराजुद्दौला है, इनकी कहानियाँ हैं। मीर तकी मीर ने जो कहानी कही गई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमारे राम के प्रति उनका क्या था, उसका जवाब मिला। जो 500 साल की जो मेहनत थी, वो कल पूरी होने जा रही है, और हमारे घर घर राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हमारे आराध्य आ रहे हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, और ग्वालियर जनों के लिए बहुत ही एक अहम कल का दिन है। सर, अमेरिका से और भी तमाम ऐसे देश हैं जहां से काफ़ी संख्या में लोग भारत आ रहे हैं। चौहान साहब से मैं ये प्रश्न करूंगा, और मतलब नेपाल से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के, हर बड़े देश से हमारे यहाँ पर लोग आने के लिए कतार में हैं। अभी उनको इंतजार शायद करना पड़ेगा, कुछ लोग बाद में भी आने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में आज जो पहचान श्री राम मंदिर की वजह से भारत की जो बड़ी है, प्रतिष्ठा बड़ी है, कितना बड़ा पर्यटन का एक अवसर आप मानते हैं इसको कि हमारे भारत की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, ये है कि आज का जो पर्यटन है वो भोगवाद की तरफ चला गया, इसलिए तमाम सारी बातें, समस्याएं बनी, अशांति वाली बातें बनी। तो दुनिया में हर युग में, सारे विश्व में 2 ही विचारधाराएं हैं, और 2 ही विचारधाराएं निरंतर रहने वाली हैं। एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है, गीता में लिखा हुआ है। प्रेय मार्ग का मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं, सम्यक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, सज्जनता से आगे बढ़ रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। तो ये ही राम राज्य है
कि हमें किसी को दुख नहीं देना है। वसुदेव कुटुंब का मतलब है कि ये सारी दुनिया है, एक परिवार है। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो हर मनुष्य में एक आत्मा है। तो वहाँ अध्यात्म तो कहता नहीं है कि फलानी जाति का कौन है। अध्यात्म आत्मा से शुरू करता है और परमात्मा की बात करता है। तो आत्मा परमात्मा में ही सब लोग गुथे हुए हैं, पूरी दुनिया। तो प्रेम मार्ग ये है कि सभी एक ही हैं, और श्रेय मार्ग का मतलब है कि हम भोगवाद की तरफ, जिसका उदाहरण रावण है। तो रावण की कोई ना बने, ये दर्शन अयोध्या में उन्होंने स्थापित किया कि दुनिया में कोई भी रावण न बने, कोई किसी को तकलीफ न दे, कोई किसी बहन बेटी को न छोड़े। भगवान राम का जो चरित्र है, एक पत्नी का व्रत है, माता पिता का सम्मान है, गुरुओं को सम्मान है, मित्रों को सम्मान है, सेवकों को सम्मान है, और सारी दुनिया। इसलिए भगवान राम का जो दर्शन है वो दुनिया में सबसे बड़ा दर्शन है। उसके बाद जो दर्शन को करने के लिए हाँ, ये लोग आ रहे हैं, आना ही चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार, विश्व पूरा परिवार है, अलग कोई नहीं है। शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँगा, शर्मा जी थोड़ा सा बताएं कि भगवान राम के जमाने में भी हमने देखा और कृष्ण के युग में भी हमने ये देखा जी कि किसी के पीछे कोई सरनेम नहीं है जी। भगवान राम को सिर्फ राम कहा जाता है। जी जी। वो राम सिंह थे, शर्मा थे, क्या थे, ये मतलब छत्री वैसे बताते हैं, लेकिन मतलब किसी नाम में कहीं भी ग्रंथ में कोई सरनेम उनका नहीं लगा है। जी जी। ठीक है जी। आप क्या समझते हैं कि अब चूंकि राम की स्थापना हो चुकी है, वहाँ पर मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जी, क्या लग रहा है आपको कि अब हम इस प्रथा की तरफ जाना चाहिए? जैसे अभी हमें खान साहब ने बताया, मतलब जाति प्रथा अब कहीं खत्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमें जाति प्रथा खत्म करना चाहिए। केवल एक हिंदू, हमारी एक ही जाति होना चाहिए, वो हिंदू। केवल हिंदू संगठित होकर रहेंगे, संगठित होकर जिएंगे, संगठित होकर आचरण करेंगे, हिंदू की रीति को अपनाएंगे तो अपन एक बहुत मजबूत होंगे। भारत एक मजबूत होगा, दुनिया के लिए बहुत बड़ा आचरण होगा। चलिए, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, कल 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी जी, आप घर में क्या करने वाले हैं? बिल्कुल जैसे दीपावली मनाते हैं उसी तरह पूरा है। मैं चूंकि अपनी बस्ती में बस्ती प्रमुख का दायित्व संगठन की दृष्टि से आरएसएस से, तो मेरा बस्ती की कुछ जिम्मेदारी है, तो इसलिए 10 बजे हमने मंदिर पे हनुमान चालीसा और कीर्तन का कार्यक्रम रखा है। एक लाइव टीवी के लिए प्रसारण के लिए व्यवस्था की गई है। 11 से 12 बजे तक वो प्रसारण दिखवाया जाएगा। उसके बाद फिर भंडारा वितरित किया जाएगा। उसके बाद घर में पूजा और दीपक, जैसे अपन दीपावली मनाते हैं उसी अनुसार पूरी तैयारी। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब। दूसरी बार दीपावली इस साल में हमें देखने को मिल रही है, कल का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये पूरी दुनिया राममय है और कोई फर्क नहीं है, जाति कर्म के आधार से बनी, लेकिन इस शरीर में जीवात्मा में जो एक आत्मा बैठी है वो सभी पूरी दुनिया में, चींटी से लेकर हाथी तक, इसलिए झगड़े का कहीं कोई प्रसंग नहीं है। राम दर्शन में कोई झगड़ा है ही नहीं, और रावण दर्शन में झगड़ा ही झगड़ा है। कल आप क्या करने वाले हैं? तो इसलिए मैं तो हाँ, मैं बहुत अभी सभी लोगों को के दीपक लगाएं घर में, हर कमरे में दीपक रखें और साथ साथ प्रसाद भी बांटें और गले भी मिले। हाँ, और हमने तो अभी जगह जगह कुछ ध्वज लगवाए हैं, खरीद कर लोगों को दिए हैं, और रामधुन की कुछ बैनर 50-60 लगवा दिए हैं छोटे छोटे। कल 12 बजे क्या है? और 12 बजे चूंकि उस समय कोर्ट है तो हाई कोर्ट वाला है, कुछ केस लगे हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं राम जी से जुड़ेंगे वहाँ। सिंह साहब, आपका दिन कल के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या करने वाले हैं? बहुत सुंदर। कल हमारे प्राणाधार की प्राण प्रतिष्ठा है और हम बड़े उत्सव के साथ दीपोत्सव जैसे कहा वैसे ही मना रहे हैं। कल दिवाली है, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा कहा, प्रेम का मार्ग उन्होंने संदेश दिया इस विश्व को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और रामलला का महोत्सव के रूप में पूरे देश में, विश्व में मना रहे हैं। हम उसी क्रम में मनाने जा रहे हैं। विवेक जी, आपके पास तो युवाओं की एक बड़ी टीम भी है, काफ़ी संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, लॉयर के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करते हैं, तो आपकी पूरी मित्र मंडली, मुझे लगता है कि कल आप अकेले तो कुछ करोगे नहीं, बहुत बड़ी मित्र मंडली आपकी जो साथ में है, सब लोग मिलकर के कोई धमाल करने वाले होंगे, क्या करने वाले थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल संजय जी, धन संग्रहण से लेकर और राम मंदिर के अक्षत चावल वितरण तक पूरी हमारी टीम लगी रही थी। नगर में, बस्ती में
घर घर जाकर सभी से आग्रह कर रहे थे 22 तारीख को हम एक बार पुनः दिवाली से बढ़कर बहुत अच्छा उत्सव मनाएं, क्योंकि ये उत्सव हमारे लिए एक अलौकिक उत्सव रहेगा साहब। इसलिए और हमारी एक टीम है, एक लगभग 10-12 लोगों की, उनमें से हम सब लोगों ने व्रत रखा हुआ है। कल पूजा के बाद ही हम सब लोग व्रत को ख़त्म करेंगे और सुबह हमने सभी लोगों ने नहाकर रामधुन सुबह प्रभात फेरी के रूप में सब लोगों ने तैयारी पूरी करी थी। कल पूजा करेंगे। एडवोकेट हैं और संगठन भी चलाते हैं, तो अपने मित्र साथियों के साथ कल का दिन तो एक्चुअली हमारा कोर्ट में साथियों के साथ ही और संगठन उसके साथ ही पूरा एंजॉय करेंगे, है ना। और हर दिन हमारे लिए प्रभु राम का दिन है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। मैं एडवोकेट आदित्य सिंह हूँ और वर्तमान में मैं विधिक सहायता में असिस्टेंट लीगल एड के पद पर पदस्थ हूँ। देखिए, कल का दिन तो दिवाली की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी तरफ से हर वृद्धाश्रम में 100 दिए पहुंचवाए हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम ऐसी जगह होती है कि लोग डोनेशन देते हैं और उसी के बाद वहाँ पे कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो हम लोगों का बहुत बजट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से जितना हो पाया कि हम लोगों ने 3 वृद्धाश्रम है, 2 ठाटीपुर पे हैं, एक ये गोले के मंदिर पे है, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हम लोगों ने यहाँ पे 100 दिए डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं ताकि उन लोगों के यहाँ पे भी दिए जल पाएँ। समापन की ओर है अब, तो 2 चीज़ों को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। हम लोग अभी भी जाति प्रथा में उलझे हुए हैं। न हमारा समाज कभी जातिवादी रहा है, न हमारा इतिहास कभी जातिवादी रहा है, न हमारे एंसेस्टर जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो भी कभी जातिवादी रहे ही नहीं। हम बात बात में बार बार जाति प्रथा बोल करके उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं जो चीज़ हमारे यहाँ हमारे न तो पुरातन काल में थी न वर्तमान में होना चाहिए। हम हमेशा वर्णवादी रहे हैं। हमारे यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था थी। उसी वर्ण व्यवस्था को कालांतर में कुछ लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने, स्वार्थी कहना चाहिए, कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको वंश व्यवस्था बना दिया। एक्चुअली जाति व्यवस्था कभी थी ही नहीं, वंश व्यवस्था थी। वंश के बाद ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाने लगा, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय कहलाने लगा, वैश्य का बेटा जो वैश्य कहलाने लगा, और जो कार्मिक लोग थे, जो क्षुद्र कहलाते थे, जिनके पास सबसे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्म होते थे, वो शूद्र कहलाने लगे। इनको अगर बचना है तो हम जाति प्रथा के शब्द का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आपसे जाति प्रथा छूट पाएगी, अन्यथा जाति प्रथा आपसे छूट ही नहीं पाएगी कभी। राम हमारे सबके हैं, हम सबके राम हैं, हम सब में राम हैं। राम सिर्फ अयोध्या में नहीं है, सबके साथ हैं, हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। ये हमारे सांस्कृतिक विचार को प्रगाढ़ता प्रदान करने वाला एक नया पल है, जो आगे आने वाले भविष्य में हमें और मजबूत करेगा, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और संगठन को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैचारिकता में अलग अलग चीज़ों के लोगों के अलग अलग मत होते हैं। उन अलग अलग मतों को लोग प्रकट करते हैं अपने स्तर पे। जो मत सार्वजनिक रूप से स्वीकार हैं वही मत स्वीकारे जाते हैं, जो मत स्वीकार्य नहीं होते उनको कोई स्वीकार नहीं करता। वर्तमान में देश में ऐसा दृश्य दिख भी रहा है। तो कल इंतज़ार करते हैं, 22 जनवरी है, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद हम लोगों ने भी कुछ कार्यक्रम करने का सोचा है। सुंदरकांड कराएंगे यहाँ पर अपने कार्यालय में, सुंदरकांड का आयोजन है एक, और पूजन का कार्यक्रम है छोटा सा। उसको करने के साथ साथ भगवान राम के आगमन को स्वागत करेंगे निश्चित ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये चर्चा जो थी चाय पर, मैं कई बार देख चुका हूँ कि सर्दी में शुरू होती है और गर्मी के साथ ख़त्म होती है, और उसी तरह की गर्मी अभी हम सब लोगों को महसूस हो रही है। सार्थक चर्चा रही। भगवान श्री राम के कई पहलुओं पर हमने विचार विमर्श किया। बहुत सारे दर्शन हमें
विजय सिंह चौहान साहब ने कराए। हम इनसे क्वेश्चन कोई भी करते थे, लेकिन प्रश्न उत्तर जो होता था इनका दर्शन पे ही होता था। इसका मतलब ये इस समय इतने आध्यात्म में डूबे हुए हैं कि शायद इन्हें उस दर्शन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैं ये समझ पा रहा हूँ। ये इसके लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग इनके लिए तालियां बजाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम के लिए मतलब सिर्फ किताब पढ़ना या सिर्फ मंदिर में जाना या सिर्फ फूल माला चढ़ाना या सिर्फ उनके लिए व्रत रखना या बहुत सारे आयोजन जो कल हम देखेंगे और आज से ही देख रहे हैं, ये करना, मुझे लगता है कि इनसे भी ज़्यादा जरूरी यदि कोई चीज़ है तो वो ये है कि उनके जीवन को, उनके चरित्र को अपने अंदर आत्मसात करना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी एक रावण है, आपके अंदर भी एक राम है। जब कोई महिला सड़क के किनारे से निकलती है तो आपके अंदर का रावण उसे सीता माता की तरह हरण करने के लिए देखता है और आपके अंदर का राम उसे अपनी सीता माता की तरफ देखता है। और रावण जो है वो सीता की तरफ देखता है, पर राम जो है वो ये देखते हैं, जैसे शूर्पणखा को उन्होंने कहा था कि मेरी शादी हो चुकी, आप मेरे भाई के पास जाइए, मेरे पास आपके लिए कोई चांस नहीं है। तो मुझे लगता है कि यदि आपके अंदर का राम यदि जिंदा रखते हैं तो इस समाज को हम एक अच्छा बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आधार लाइव कल भगवान श्री राम के जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम अपने चैनल की एक शुरुआत करेंगे और इन सारी सार्थक चर्चाओं को एक एक करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आधार लाइव पर हम कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएं कि मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की छवि को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं जो मुझे लगता है नहीं होने चाहिए। आधार लाइव उन सब का कहीं ना कहीं हम आगे लेकर के आएंगे और प्रभु श्री राम के चरित्र को और अच्छे अच्छे शब्दों में आप तक पहुंचाएंगे, उनके आचरण को आप सब आत्मसात करें। इस परिचर्चा में बस इतना ही, आधार लाइव पर इतना ही चाय पर चर्चा कार्यक्रम समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के हमारी इस परिचर्चा को सार्थकता प्रदान की। और मैं चाहूंगा कि समय समय पर आपका ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही हमें समय मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।